सभी साथियों का दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम जो है राजस्थान विशेष में बावड़ियों के जो है पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। और कल की क्लास जो थी हमने उसमें अध्ययन किया था कुछ जो बावड़ियाँ जैसे कि वीरपुरी बावड़ी, चमना बावड़ी, नाजरजी की बावड़ी, तापी बावड़ी, जोधपुर में जो बावड़ियाँ थी 4-5, और हमने ऐसी कुछ बाठाड़ू का कुआं वगैरह हमने देखा था। तो आज हम जो हैं आगे बढ़ते हैं और आज हम वन लाइनर जो बावड़ियाँ हैं, मतलब केवल हमें उसकी लोकेशन याद रखनी है, हमें उसके डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है। तो आज हम ऐसी बावड़ियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को जब सब्सक्राइब ज़रूर करना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो देखिए दोस्तों, आज की जो सबसे पहले जो बावड़ी है वो माझी की बावड़ी है, और दूसरी पन्ना मीणा की बावड़ी, और तीसरी है चुल्ली बावड़ी, और चौथी है चार घोड़ों की बावड़ी। ये सो है चारों को चारों जो है ये जयपुर में है, ठीक है। चुल्ली जो बावड़ी है ये सरजौली जो एक जयपुर में जगह पड़ती है वहाँ पर है, और चार घोड़ों की जो बावड़ी है वो जोबनेर में है, ठीक है, जोबनेर जयपुर के। तो ये चार बावड़ियाँ जो हैं ये जयपुर में स्थित हैं, और इनका नाम क्या क्या याद आप वापस दोहरा लीजिए इसको। माझी की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी, चुल्ली बावड़ी, और चार घोड़ों की बावड़ी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है भोपन का कुआं, आपको इसके बारे में याद पता होगा। भोपन का कुआं जो कैथून जो जगह है कोटा में, वहाँ पर है ये भोपन का कुआं। और अगली बावड़ी है लाबूजी कटला की बावड़ी, जो ये बीकानेर में है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। ये ऐसी बावड़ी एग्जाम में पूछ सकते हैं, थोड़ी यूनिक नाम भी है, और बीकानेर है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो लाबूजी कटला की बावड़ी कहाँ हो जाती है? बीकानेर में। और भोपन का कुआं कैथून कोटा में। और चार बावड़े जो पन्ना मीणा की बावड़ी, चुल्ली बावड़ी, चार घोड़ों की बावड़ी, और जो एक बावड़ी और थी जो माझी की बावड़ी, ये चारों कहाँ पर थी? ये जयपुर में थी। साथ साथ में दोहराए तो आपको याद हो जाएगा। अगली जो बावड़ी है ये बाई जी की बावड़ी, जो बनेड़ा भरतपुर में है। कहाँ पर है? बाई जी की बावड़ी बनेड़ा भरतपुर में। और चौथी बावड़ी जो हाड़ी रानी की बावड़ी, जो टोडराय सिंह जो एक टोंक में जगह है वहाँ पर ये बावड़ी है, हाड़ी रानी की बावड़ी। तो भोपन का कुआं कहाँ हो गया? कैथून कोटा में। लाबूजी कटला की बावड़ी बीकानेर में। बाई जी की बावड़ी की बनेड़ा भरतपुर में। हाड़ी रानी की बावड़ी हो जाती है टोडराय सिंह टोंक में। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बावड़ी है ये काकी जी की बावड़ी, जो बूंदी में स्थित है, ठीक है। बूंदी में एक जगह है जो इंद्रगंज, वहाँ पर ये एक बावड़ी है। और इस बावड़ी का जो निर्माण है महारानी आली ने करवाया था। और ये आली जो है कौन थी? ये जो हमारे इंद्रगढ़ है वहाँ का जो सरकार शासक हम कह सकते हैं सरदार सिंह, उसकी ये पत्नी थी यानी रानी थी। और उन्होंने जो इस बावड़ी का निर्माण कराया, ये काकी जी की बावड़ी कहाँ पर हो जाती है? बूंदी में हो जाती है, ठीक है। तो वापस देख लीजिए, भोपन का कुआं कहाँ था? कैथून कोटा में। लाबूजी कटला की बावड़ी कहाँ थी? बीकानेर में। बाई जी की बावड़ी कहाँ पर थी? बनेड़ा भरतपुर में। और हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडराय सिंह टोंक में। और माझी की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी, चुल्ली बावड़ी, और चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर जयपुर, चुल्ली बावड़ी सरजौली जयपुर, और पन्ना मीणा और माझी की बावड़ी जयपुर में हो जाती हैं। आगे देखिए। और आगे है राजा रसालू की बावड़ी और आलूदा की कुबाणिया कुंड, जो दौसा में है, ठीक है। राजा रसालू और आलूदा की कुबाणे कुंड। देखो दौसा तो कैसे याद हो जाए? राजा रसा दौसा ऐसा नाम आते हैं ना, तो राजा रसालू तो दौसा हो जाएगा, और आलूदा की कुबाणिया कुंड ये आपको याद रखनी है। बार बार पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएंगे, ठीक है। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी साथ में। तो राजा रसालू की बावड़ी और आलूदा की कुबाणिया कुंड जो कहाँ पर है? दौसा में है। और नारायणी माता का कुंड और ताल वृक्ष आपको पता ही है, ताल वृक्ष जो हमारा सरीस का है वहाँ पर है। और नारायणी माता कुंड आपको पता है, नारायणी माता कहाँ? अलवर में है। तो बरवा डूंगरी जहाँ पर उनका मंदिर है तो वहीं पर इसका कुंड होगा। तो नारायणी माता कुंड और ताल वृक्ष आपको याद है अलवर में, ठीक है ना। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जच्चा की बावड़ी जो है ये हिंडौन सिटी में, और हिंडौन कहाँ पर है? करौली में है। तो जच्चा की बावड़ी कहाँ हो जाती है? हिंडौन में। देखो जच्चा बच्चा आपने सुना होगा ना, जच्चा बच्चा जैसे। तो ये जच्चा बच्चा तो होता है, तो हिंडौन क्या? जब बच्चा होता है तो उसको हम हिंडो देते हैं ना, पालने में सुला के उसको हिंडो देते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जच्चा बच्चा। तो जच्चा बच्चा है तो कहाँ पर हो जाएगी? हिंडौन, मतलब हिंडो देते हैं उसको, हम मारवाड़ी में कहते हैं उसको हिंडो देना, ठीक है, झूला झुलाना। तो ये हो जाती है हिंडौन, जो कहाँ पर है? करौली में है। अगली बावड़ी है राजा जी की बावड़ी, जो बारां में। इसका डिस्क्रिप्शन में लाना भूल गया, लेकिन आपको केवल यही लोकेशन याद रखनी है। राजा जी की बावड़ी कहाँ पर हो जाती है? बारां में हो जाती है। अगला है मोरा कुंड नादनोती, जो सवाई माधोपुर में जगह है। मोरा कुंड है सही में, तो नादोती जगह है, ठीक है ना। तो मोरा कुंड कहाँ हो जाती है? नादोती जो सवाई माधोपुर में जगह है। वापस रिवाइज कर लीजिए सारों को।
ताकि साथ साथ में जो है हमें याद होती रहे। काकी जी की बावड़ी जो आपको बूंदी में पता ही है, इंद्रगढ़ जिला स्थित में है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था महारानी आली ने। और ये कौन थी आली? तो महारानी जो गढ़ इंद्रगढ़ था वहाँ का शासक कौन? सरदार सिंह उसकी पत्नी थी। बोपन का कुआं की बात करें तो ये कैथून कोटा में हो जाता है। लाबू जी कटला की बावड़ी आपको पता है बीकानेर में है। बाई जी की बावड़ी बनेड़ा भरतपुर में। हाड़ी रानी जी की बावड़ी टोट रायसिंह टोंक में हो जाती है। मांझी, पन्ना मीणा, चुली, सरजोली, चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर हो जाती। देखो अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए ना याद करने के, चुली सरजोली ऐसा नाम आता है ना, चुली सरजोली, तो आपको कहाँ हो जाती है? ये जयपुर में सरजोली जगह है, आपको याद होगा। तो ये सरजोली जयपुर में हो जाती है। और चार घोड़ों की बावड़ी मतलब चार घोड़े, तो आपको पता है जोबनेर में चार नाम आ रहे हैं, जोबनेर है तो चार घोड़ों हम कह सकते हैं जोबनेर है, तो जोबनेर जयपुर में हो जाती है। और मांझी आपको पता ही है, मांझी का जयपुर में ही। और पन्ना मीणा आपको पता है जयपुर के आसपास मीणा बहुत रहते हैं, तो पन्ना मीणा हो जाती है वहाँ पर ये स्थित हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। और भोपण का कुआं की अगर ट्रिक देखें तो देखो भोपण मतलब कैसे होती है, जो भोपणों को हम थोड़ा सा नेगेटिविटी में लेते हैं ना, कि उसकी काली काली आंखें होगी, वो काले काले कपड़े पहनते होंगे ना, थोड़ी डरावनी। तो काला काला ऐसा देखो, कैथून काला, कोटा कोला, काला, तो ऐसे आपको थोड़ा जो नेम ऐसे करके याद रखना है। तो भोपण का कुआं हो जाती है कैथून कोटा में। लाबू जी कटला की जो बावड़ी है बीकानेर में। बाई जी की बावड़ी बनेड़ा भरतपुर, बाई जी बे तो हो जाती है, ठीक है। हाड़ी रानी टोट रायसिंह टोंक में। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं राजा रसालू, हमने देखा। दौसा में नारायणी माता कुंड, ताल वृक्ष कहाँ हो जाते हैं? अलवर में। जच्चा की बावड़ी कहाँ हो जाती है? बच्चा है तो उसको हिंडो देंगे, तो हिंडोन में। राजा जी की बावड़ी कहाँ हो जाती है? 12 में। और मोरा कुंड कहाँ है? नादोती सवाई माधोपुर में। आगे देखिए इंपॉर्टेंट बावड़ी है भावल देवी की बावड़ी, ठीक है ना, भावल देवी की बावड़ी। अब आपको याद हो गया भावल देवी की बावड़ी मतलब किसी स्त्री का नाम आ रहा है, तो अभी किसी स्त्री ने करवाया होगा इसका निर्माण। तो सेठ जी का चौक जो बूंदी में एक जगह है, वहाँ पर जो है वो स्थित है बावड़ी। और ये महाराणा भाव सिंह जो है, महाराव जो भाव सिंह है वहाँ के राजा, तो उनकी पत्नी थी भावल देवी, उन्होंने इसका निर्माण कराया। और आप इसको इतिहास में भी शायद पढ़ते होंगे। और अंग्रेजी का जो एल अक्षर है ना, एल अक्षर जो होता है ऐसे लंबे, और तो इस एल अक्षर के आकार की जो है ये कौन सी है बावड़ी? भावल देवी। जैसे हनुमानगढ़ हमारे एल अक्षर में है, तो एल अक्षर में जो है कौन सी बावड़ी है? भावल देवी की बावड़ी। ऐसी बहुत सारी बावड़ियाँ हैं जो एल अक्षर में है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, ठीक है ना, ये ऐसे ही मैंने लिख दिया। अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है कि बड्डारण जो होती है ना, और उनके जो कुछ नाम मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कुंसुबी, कमला, कमले वगैरह, मासिलबाई, कांदू रसोईदार, बाई जगारू, ऐसे यहाँ पर नाम मिलते हैं, तो आपको याद रखना। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि ऐसे जो नाम किस बावड़ी पर जो है यहाँ पर हम कैसे खुदे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि भावल देवी की जो बावड़ी है बूंदी में, वहाँ पर जो है ये नाम खुदे हुए। तो हमारा भाव सिंह तो आपको पता है कहाँ का बूंदी का शासक था, तो यहाँ पर जो है हो जाती है भावल देवी की बावड़ी बूंदी में। अगली देखिए कुछ चित्तौड़गढ़। जब आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ते हो, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आप काफ़ी सारे जलाशय पढ़ते होंगे, घीतेल बावड़ी, गोमुकुंड, खातन की बावड़ी है, तो ऐसे नाम पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ पर ये तो आपको याद ही है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है आती हैं ये 2-3 जैसे कुंड जो हम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और हरामखोर बावड़ी जो है ना आपको याद रखनी है, जैसे चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, हरामखोर। ये कुछ यूनिक बावड़ियाँ, आपने शायद नाम पहले इसका सुना होगा। तो हरामखोर बावड़ी हो जाती है चित्तौड़गढ़ में। आपको याद कैसे रखना है? तो याद आप ऐसे रख लीजिए। देखो ट्रिक तो बहुत मेरे पास सारों की ट्रिक है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है ना, तो हमें शॉर्ट वीडियो बनाना होता है। तो मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देख सकता इन बावड़ियों का, लेकिन आपको इसमें लोकेशन याद रख लीजिए। और जो डिस्क्रिप्शन वाली बावड़ी है ना, उनकी एक अलग से क्लास आएगी, वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो हरामखोर बावड़ी का देखो यहाँ पर मैं ट्रिक बात बताऊँ, देखो इसको भावना मत लेना, ठीक है ना, ये एक ऐसी मैंने ट्रिक है। चित्तौड़गढ़ देखो, चित्तौड़गढ़ आपको पता है कैसे कैसे राजा महाराजा हुए हैं, एंड जो इतिहास है हमारे राजस्थान का, जो गौरव विजय स्तंभ, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित, मतलब राजस्थान का जो इतिहास है वो चित्तौड़गढ़ के नाम से ही है। तो चित्तौड़गढ़ नाम से, तो आपको पता है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शासक रहे होंगे। तो जब अच्छे अच्छे शासक रहे हैं वहाँ पर, तो आपको ये पता ही है कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई अवश्य होती है, जहाँ दिन है वहाँ रात है। तो इसी प्रकार जहाँ अच्छे अच्छे शासक हुए, तो वहाँ को कुछ हरामखोर या फिर निकृष्ट ऐसे लोग भी हुए होंगे, बुरे लोग। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे शासक हुए हैं, तो इसी प्रकार उनके उल्टे हरामखोर निकृष्ट ऐसे लोग भी हुए हैं। तो आपको हरामखोर बावड़ी याद हो जाएगी चित्तौड़गढ़। आप जब भी आपको हरामखोर नाम याद आएगा, हाँ यार वहाँ पर ऐसे ऐसे महाराणा हुए हैं, तो ये हो सकता है कि हरामखोर वहीं, क्योंकि जो है जहाँ पर अच्छा
अच्छा वहाँ पर बुरा भी होगा। जैसे इतने अच्छे शासक रहे हैं तो उन्होंने इन हरामखोरों का नाश ही किया होगा। तो ये हो जाती है हरामखोर बावड़ी हो जाती है चित्तौड़गढ़ में। ये ट्रिक थी, आपको याद रख। सूर्यकुंड आपको पता ही है, जो सूर्यवंशी अपने आप को मानते थे तो वहाँ के शासक गुहिल वंश। तो इस प्रकार हो जाती है सूर्यकुंड। खातन की बावड़ी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पड़ते हैं उसको गौमुखकुंड और घीतेल बावड़ी हो जाती है चित्तौड़गढ़ में। और आपको साथ ही पता है गोसुंड की बावड़ी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है वहाँ पर भी है। जो रायमल की पत्नी जी श्रृंगार देवी उसने ये इसका निर्माण कराया था, हमारा जो मतलब राव जोधा की पत्नी ने, राव जोधा की पुत्री जो थी। तो ये हो जाती हैं कुछ बावड़ी, हरामखोर बावड़ी, सूर्यकुंड, खातन की बावड़ी और गोमुखकुंड कहाँ हो जाती है, चित्तौड़गढ़ में हो जाती है। जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं बाकी सारी बावड़ियों का जितनी हमने पढ़ी है। भावल देवी जी की बावड़ी कहाँ पर हो जाती है, बूंदी में। जल्दी जल्दी रिवाइज की लीजिए। भावल देवी की बावड़ी बूंदी। किसने निर्माण कराया, महाराव भाव सिंह की पत्नी कौन थी, भावल देवी, उसने इसका निर्माण कराया। अंग्रेजी के अक्षर में याद नहीं रखना है हमें, केवल याद रखना कुसुम्बी कमला वगैरह इनका नाम कहाँ पर मिलते हैं, भावल देवी की बावड़ी में मिलते हैं। राजा रसालो, रसा, दौसा ये आपको ऐसे याद हो गया। आलूदा की कुबानी बस याद रखना। तो दौसा में नारायणी माता कुंड और ताल वृक्ष वगैरह ये कहाँ हो जाती हैं, अलवर में। जच्चा बच्चा हमने देखा, बच्चा को हिंडो देते हैं तो हिंडो करौली में हो जाती है। राजा जी की बावड़ी बारह में हो जाए, राजा बाना ये ऐसे नाम हो जाते हैं। मोरा कुंड जो है नादोती सवाई माधोपुर में, यह आपको याद रखनी होगी। काकी जी की बूंदी जो है, काकी जी की जो बावड़ी है वो कहाँ हो जाती है, बूंदी में। इंद्रगढ़ आपको पता है किसने निर्माण कराया होगा, महारानी आली ने करवाया। भोपन का कुआं हमने देखा था, किस प्रकार हमारी जो इमेजिनेशन होती है एक भोपन के प्रति, तो वहीं आपको याद रखना है कैथुन कोटा काली वाली काला कपड़ा वगैरह इनसे याद रखना है। अगली बात करें लाभू जी कटला की बावड़ी, तो लाभू जी कटला आपको याद रखना है बीकानेर में स्थित है। बाई जी की बावड़ी, बाई जी बे बनेड़ा भरतपुर में हो जाती है। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ हो जाती है, टोडराय सिंह टोंक में। माझी की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी, मीणा आपको पता है जयपुर के आसपास मिलता है। चुल्ली सरजोली जो सरजोली जयपुर में है। और चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर जयपुर में हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने काफ़ी जो बावड़ियाँ पढ़ी हैं, आप इनको रिवाइज करना, इसको आप लिख लेना। जो है अच्छे नोट्स बनाना। नोट्स नहीं चाहिए, नोट्स नहीं बना पाते हो, मजबूरियाँ बहुत सारी होती हैं, तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, एक काम करना होगा, हमारे चैनल आर्ट पे जाना होता, मतलब चैनल के जो होम पेज है वहाँ पर जाके आपको जो नंबर दिए हैं ऊपर बैनर में, तो उन नंबरों पर आप मैसेज कर देना कि मैं आपके ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हो, या फिर आपको जो है रोजाना क्लास और पीडीएफ जो आपको मिलेगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लाहिनी की बावड़ी, जो रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में है, दौसा में जो आबानेरी, चांद बावड़ी जयपुर जोधपुर वाली, तो इन जो है बड़ी बड़ी जो बावड़ियाँ वहाँ से जो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, तो उन बावड़ियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज जो है वन लाइनर बावड़ियाँ थी, इनको आप बार बार याद करोगे तो हो जाएगी याद। हमें देखो किस अप्रोच के साथ पढ़ना है, मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ने की। हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर कोई दूसरा आदमी नहीं पहुँच सकता, और हम जो ये काम कर सकते हैं, हम जो सिलेबस को डीप में जाकर पढ़ सकते हैं, और ये डीप से भी डीप है। ठीक है ना, इतनी बावड़ी अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आप कोई से भी एग्जाम बैठ जाओ, राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ जाओगे ना, आप धनाधन इसका आंसर दे दोगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, खम्मा गणी और नमस्कार। ठीक है, जय हिंद।